Hello guys, welcome in Autumn's classes, class 10th electricity lecture number 4. Guys, basically इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है और उसके बारे में हम फैक्ट्स जानेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ कैसे हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज, करंट एंड उसके बीच का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, Ohm's law. It gives a relationship between current and potential difference. Guys, basically जो Ohm's law होता है वो हमारा करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताता है। मीन्स गाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड उस कंपोनेंट की दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच के रिलेशन को ये बताता है ओम्स लॉ। गाइस, अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो हम कहेंगे दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. मीन्स गाइस, टेम्परेचर हमारे पास अगर कांस्टेंट है तो जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर से, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो उस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा करंट, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या बताता है, रिलेशन बताता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। मीन्स गाइस, स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारा करंट फ्लो होगा कंडक्टर से वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। गाइस, जो प्रोपोर्शनलिटी होती है उसका मतलब होता है अगर हमारा एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी उसी के साथ बढ़ेगी। मीन्स गाइस, आपने देखा होगा अगर किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर हम करंट इंक्रीज कर दें तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। Suppose I is the current flowing through a conductor and V is the voltage across in. Then हम कहेंगे according to Ohm's law I is directly proportional to potential difference. Guys, पिक्चर में देखिए आप, जो हमारा I है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है हमारा करंट। मीन्स करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ गाइस, अब हम देखेंगे कि अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं देन इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं। नाउ गाइस, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, वहां पे लिखा हुआ था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स अगर हमारा करंट इंक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल भी उसके अक्रॉस इंक्रीज होगा और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी उसके अक्रॉस इंक्रीज होगा। गाइस, इसीलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे I के। नाउ गाइस, अगर हम गाइस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से रिमूव करते हैं, मीन्स इसे हटाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम है R, रेजिस्टेंस। देन हमारी इक्वेशन हो जाती है V इक्वल्स टू आर आई। नाउ गाइस, हियर V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है और R हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हमारा कांस्टेंट है। गाइस, कांस्टेंट हम जब भी लगाते हैं जब कोई दो वैल्यू के बीच का हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। मींस यहाँ पे V का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, R इंटू आई के। अगर यहाँ पे R हम नहीं लगाते तो हमारा दोनों की वैल्यू हम इक्वल नहीं कर पाते गाइस, इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है। जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है किसी भी इक्वेशन से देन हमारे पास एक कांस्टेंट आता ही है उस जगह। नाउ गाइस, अब हम देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारे इक्वेशन आ गया V इक्वल्स टू आर आई। नाउ गाइस, अगर हम इसी इक्वेशन से I की वैल्यू फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R होता है।
जो कि गाइस लिखा हुआ है, देखिए नीचे से थर्ड लाइन पे I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। मीन्स गाइस यहाँ पे I हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, V के, और I हमारा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स बाय गाइस 1/R। मीन्स गाइस अगर हमारा करंट इंक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके अक्रॉस इंक्रीज होगा, कंडक्टर के अक्रॉस। और यहीं अगर हम रेजिस्टेंस और करंट को लेके चलें तो गाइस अगर हमारा करंट इंक्रीज होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, देन हमारा रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा करंट इंक्रीज होगा किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, देन हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गाइस हमारा जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। गाइस क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। नाउ गाइस अब हम देखेंगे कि इसको प्रूव कैसे करें। गाइस अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि अब हम सिमुलेशन की तरफ जा रहे हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन करके देखेंगे कि अगर हमारी एक चीज इंक्रीज हो रही है तो हमारी दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है कि नहीं। इस गाइस इस इक्वेशन का मैं प्रूफ आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दूंगा गाइस। गाइस तो हम बढ़ते हैं हमारे सिमुलेशन पार्ट की तरफ। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं हमारे सिमुलेशन पार्ट की ओर। इस सिमुलेशन में गाइस बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो V और I है वो एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा R है वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे I का, वो हम इस सिमुलेशन पार्ट में देखेंगे। गाइस बेसिकली इस सिमुलेशन में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाली साइड, अपर साइड में ओम्स इक्वेशन लिखी हुई है जो कि कहती है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, और हमारे यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है। गाइस इस R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्ट क्या नहीं होता है, किसी भी चीज को रोकना गाइस। गाइस बेसिकली ये फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। किसी भी जो वायर में करंट फ्लो होता है, अगर उस वायर के अक्रॉस अगर हम इसे लगा देते हैं तो फ्लो ऑफ करंट को ये रोकने में मदद करता है। गाइस आप इस सिमुलेशन में देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 बैटरी लगी हुई हैं, 1.5, 1.5, 1.5, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जाके कनेक्ट एक कंडक्टर से हैं। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है, और इस वायर में यहाँ पे करंट फ्लो होगी। वो करंट हमें शो होगी, ये इक्वेशन लिखी हुई है, करंट इक्वल्स टू 9.0 मिली एम्पियर। गाइस हमारे यहाँ पे 3 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें हमारा 1.5, 1.5, 1.5 की बैटरी लगी हुई है। और गाइस इस साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ की दी हुई है कुछ। इस की को गाइस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं गाइस। अगर हमें V का वैल्यू इंक्रीज करना हो तो हम इसे ऊपर की साइड ले जाएंगे तो V के वैल्यू इंक्रीज होगा। और आप सर्किट डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है एक सोर्स एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है जो हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं। और गाइज वहीं हम इसे अगर डिक्रीज करें, देखिए गाइज वहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो कम होता जा रहा है, और V की वैल्यू भी गाइज कम होती जा रही है यहाँ जो अपर साइड में है। और इससे गाइज हमें ये पता चल रहा है, देखिए गाइज अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारा आई भी इंक्रीज हो रहा है गाइज। और देखिए अगर वोल्टेज को मैं डिक्रीज करता हूँ, वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर हमारी करंट भी डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। 12 है, 11 हो गई, 10 हो गया, 9 हो गई। ऐसे गाइस ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मींस जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी करंट इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे हमारी करंट डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। मींस क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की वैल्यू भी घटेगी गाइस। ये ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है।
नाउ गाइस अब आते हैं हम अपने रेजिस्टेंस की तरफ। गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम इंक्रीज करें रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए गाइस, तो हमारा जो करंट है देखिए कम होता जा रहा है। और वहीं हम अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करें रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो देखिए करंट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस है हमारा वो करंट को रोकने का काम करता है। अगर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो उसमें से बहुत कम करंट फ्लो पाएगी गाइस। और अगर वहीं किसी कंडक्टर का हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत कम है तो गाइस देखिए ग्रेजुअली एकदम बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी उस कंडक्टर से गाइस। गाइस बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हमारा प्रूव करता है ओम्स लॉ को, कि जो हमारी करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज को होती है। देखिए गाइस, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस की होती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट तो बढ़ेगी, बट जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे वहीं हमारा जो करंट होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स कम होता जाएगा। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करें तो हमारी जो करंट होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स का यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस। गाइस सिमुलेशन पार्ट हमारा खत्म हो गया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक टर्म है रेजिस्टेंस वो क्या होता है गाइस। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की ओर। ना गाइस हम आ गए हैं अपनी स्लाइड्स की ओर। गाइस इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। गाइस बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। गैस किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम वहां पर रेजिस्टेंस बोलते हैं। गैस इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से ही निकालते हैं। जो वहां पे ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू जो आती है वही गाइस हमारे रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। गाइस यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू वी आई, और जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की उसे हम कहते हैं ओम्स। ओम्स इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस गाइस। गाइस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास 3 डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है वो गाइस हमारा रियल रेजिस्टेंस है, जो गाइस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में यूज होता है। जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, हमारे टेलीविजन हो गया, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनमें गाइस ऐसे ही रेजिस्टेंस यूज होते हैं। और इन रेजिस्टेंस पर गाइस कलर कोडिंग रहती है। गाइस फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक पे कलर है, जैसे कि ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रे है। ऐसे कलर गाइस इन पर लगे हुए रहते हैं। इसकी हेल्प से गाइस इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। गाइस सेकंड वाला जो सा गाइस डायग्राम दिया हुआ है वो गाइस एक सिंबल है गाइस। वो रेजिस्टेंस का सिंबल है जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। गाइस जब हम डायग्राम बनाते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक डायग्राम्स, तब गाइस हम देखते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस यूज होता है गाइस वो इसी सिंबल का होता है। और बेसिकली थर्ड वाला जो हमारे पास पिक्चर गिवन है वो हमारा एक Z को दर्शाता है। मींस गाइस वो हमारे एक इम्पिडेंस को बताता है गाइस। वो भी सेम रेजिस्टेंस के जैसे ही रहता है, बस वो सिंबल में अंतर है बस, और कुछ नहीं इसमें। गाइस अब हम देखेंगे फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच आवर रेजिस्टेंस इज डिपेंड। गाइस बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस होता है गाइस वो बेसिकली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। गाइस उसमें से फर्स्ट फैक्टर हमारा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड फैक्टर है थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, फोर्थ फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे कि फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। गाइस अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुत लंबा तार है, लॉन्ग वायर है, तो क्या होगा गाइस, उसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू हमारा जो शॉर्ट वायर है। गाइस एक हमारे पास बड़ा वाला पाइप ले लो और एक छोटा वाला पाइप ले लो, किसमें से पानी जल्दी से फ्लो होगा,
छोटे वाले में से जल्दी से फ्लो होगा पानी, क्योंकि बड़े वाले में से जल्दी से आउट हो ही नहीं पाएगा पानी। सेम एज यहाँ पे हमारे पास कहा है क्या है, कंडक्टर है। अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ अगर छोटी होगी तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। वहीं अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ बड़ी होगी, लंबा होगा अगर हमारा कंडक्टर, देन उसमें क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। वहीं गाइस अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ कंडक्टर की, गाइस अगर हमारे कंडक्टर की जो थिकनेस है वो अगर ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और वहीं अगर हमारे कंडक्टर की थिकनेस कम होगी तो हमारा रेजिस्टेंस वहाँ ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए गाइस, हमारी जो पाइपलाइन होती है, अगर हमारी पाइपलाइन की जो थिकनेस है अगर वो बड़ी होती है तो उसमें से क्या है, ज़्यादा पानी बाहर आता है। और वहीं हमारे पाइप की जो थिकनेस है बहुत कम है तो उसमें से बहुत कम पानी बाहर आता है। सेम हेयर है गाइस, जो हमारी थिकनेस होती है कंडक्टर की, अगर वो ज़्यादा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा, और हमारी अगर थिकनेस कम है कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा। नाउ गाइस हमारा थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। गाइस बेसिकली जो कंडक्टर होता है ना वो अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है। कई सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो लेस रेजिस्टिविटी शो करते हैं, जिनका रेजिस्टेंस पावर लेस होती है, और कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है। गाइस अब हमारा फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। गाइस जो टेम्परेचर होता है ना वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेजिस्टेंस के लिए। गाइस अगर हम टेम्परेचर, वायर का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, देन जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। गाइस वायर का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे या फिर कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये भी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स। नाउ गाइस अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। गाइस न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कौन से लोग कंडीशन में। नाउ गाइस हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। गाइस बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी वायर के अक्रॉस वो 0.1 वोल्ट है, और उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। देन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है गाइस। गाइस न्यूमेरिकल ओम्स लॉ से ही होगा, आपको पहले मैं बता चुका हूँ ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या फॉर्मूला है उसका, सेम फॉर्मूला यूज होगा। एक बार अच्छे से आप दोबारा रीड कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट योर कैलकुलेशन। नाउ गाइस आंसर। गाइस बेसिकली हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है वोल्टेज। एक तो वोल्टेज क्या दिया होगा गाइस, हमारे पास 0.1 वोल्ट, और हमारे पास करंट क्या दिया हुआ है गाइस, 2 एम्पियर करंट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। नाउ गाइस हम ओम्स लॉ अगर यहाँ यूज करते हैं तो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू आर आई होता है, जिससे हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, V अपॉन आई आ जाएगी। अगर वैल्यू पुट करेंगे V और I की हम क्वेश्चन में, देन हमारे पास आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.05 ओम्स। ये गाइस इसका आंसर आ गया है हमारे पास। गाइस हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं हमारे। गाइस इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistance of 60 ohm. What will be the current in the conduct circuit? The resistance of wire is negligible. Guys basically इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी है, और वहां पर रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 60 ओम रेजिस्टेंस। तो गाइस हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना है कि करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे गाइस वायर जो है वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, तो जितना भी रेजिस्टेंस आएगा पूरा वो हमारे किसके अक्रॉस आएगा गाइस, वो हमारे आएगा, हमारे कंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा वो। सो गाइस कैलकुलेट कीजिए आप अपने आंसर अपने साथ रखिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, कैलकुलेट करो, स्टार्ट।
नाउ गाइस आंसर। गाइस बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास 24 वोल्ट और हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है 60 ओम। वही गाइस हम ओम्स लॉ दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे। ओम्स लॉ कहता है कि हमारा V इक्वल्स टू आर आई होता है, और यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर आ जाएगा, एंड V और R की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे देन हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। यही हमारा करंट है जो कि सर्किट में फ्लो होगा। नाउ गाइस हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। गाइस इस न्यूमेरिकल में बेसिकली आपको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 volt supply line. What current will these electron are drawn when current connected to 110 volt battery? Guys, इसमें आपको फिजिकल एग्जांपल दिया हुआ है। गाइस आपने अपने घरों में देखी होगी इलेक्ट्रिकल आयरन होती है, जो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस कहते हैं जिसे अपन। गाइस उस प्रेस का हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको। उस वो प्रेस मान लीजिए आपका करंट यूज करती है 3.4 एम्पियर। जब आप उस इलेक्ट्रिक आयरन को प्लग इन करते हो अपने उसमें बोर्ड में, तो वो वहां से करंट कितना फ्लो करवाती है, 3.4 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होता है। और जो आप प्लग इन करते हो वहां पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है उस लाइन में, जो कि हमारे पास गिवन है। यही कह रहा है स्टेटमेंट कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई। देन गाइस हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई को हटा के वहां पे 110 वोल्ट सप्लाई कर दें तो उस केस में हमारा कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है गाइस। गाइस आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड आंसर फाइंड कीजिए। स्टार्ट। नाउ गाइस सॉल्यूशन। गाइस बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली तो 220 वोल्ट है और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन वही हम ओम्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे R इक्वल्स टू वी आई, और हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अगर हम V अपॉन I की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 220 डिवाइड बाय 3.4 इक्वल्स टू 64.7 ओम्स आ जाएगी। गाइस उस कंपोनेंट मींस इलेक्ट्रिकल आयरन यहाँ पे हमारा कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रिकल आयरन कंपोनेंट के अक्रॉस हमारे पास यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आ गया, 64.7 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है। नाउ गाइस रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है, नया वोल्टेज हमें दिया हुआ है जो कि 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट है। नाउ दोबारा हम ओम्स लॉ यूज करेंगे और हमारी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारी पूछी हुई है क्वेश्चन में। देन I इक्वल्स टू हमारा वही ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V अपॉन R, वोल्टेज रख देंगे 110 है डिवाइडेड बाय 64.7 जो हमने अभी फाइंड की थी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर हम 110 को 64.7 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। मींस गाइस जब हमारा 220 वोल्ट था तो 3.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, वहीं अगर हमारा 110 वोल्ट सप्लाई है तो हमारा 1.7 एम्पियर करंट फ्लो होगा वहां पे। मींस गाइस बेसिकली देखिए अगर वोल्टेज हाफ हो गया यहाँ पे 220 वोल्ट से 110 वोल्ट हो गया तो हमारा जो करंट है वो भी हाफ हो गया। इससे अगेन प्रूव होता है कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज कम होगा तो हमारा करंट भी कम हो जाएगा। नाउ गाइस लास्ट में हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। गाइस ओम्स लॉ इक्वेशन जो है हमारे पास V इक्वल्स टू आर आई, गाइस उसका ग्राफ होता है। तो यहाँ पे R हमारा कांस्टेंट है और जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच में अगर हम गाइस ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो गाइस वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारा, क्योंकि गाइस जैसे जैसे हमारी करंट बढ़ती है वैसे वैसे हमारे वोल्टेज भी बढ़ता है। इसीलिए हमारे पास एक सिंगल सी स्ट्रेट लाइन आती है
जो कि शो करती है हमारे रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज को एट दैट पॉइंट. Now guys, thanks for watching this video. If you like, then share and subscribe. Thanks for watching again.